दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर एक बहुत ही अच्छा भाषण लेके आया हूँ, जिसे आप 26 जनवरी के अवसर पर किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या किसी भी प्रतियोगिता में भाषण दे सकते हैं। दोस्तों, भाषण है, गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था। 1947 में मिली आज़ादी के बाद भारत को एक लोकतांत्रिक बनाने के मकसद से देश का संविधान बनाना शुरू किया गया था। 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुए भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 में देश की संविधान सभा ने स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था और दोस्तों, अब वो दिन भी नज़दीक आने वाला है कि हमारे भारत को फिर से सोने की चिड़िया कहा जाने लगेगा। दोस्तों, हमारे भारत में इतना धन था कि किसी भी देश के पास नहीं हुआ करता था, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों की वजह से हमारा भारत सोने की चिड़िया नहीं रहा। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और उसी दिन से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। लेकिन दोस्तों, आपको पता है भारत को आज़ादी दिलाने में हमारे भारत के कितने वीर सपूत बलिदान हुए। हमारे भारत में अंग्रेज़ों ने इतना अत्याचार किया था कि किसी के सहने के बस की बात नहीं थी और इसी बीच ऐसे बहुत से क्रांतिकारी हुए जो अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी। एक व्यक्ति जो भारत की रक्षा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी में सिपाही के तौर पर तैनात हुआ, लेकिन 1856 से पहले जितना भी कारतूस बंदूक में इस्तेमाल होता था उसमें पशु की चर्बी नहीं होती थी। लेकिन 1856 में अंग्रेज़ों ने गाय और सूअर की चर्बी के कारतूस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन उस व्यक्ति को अपने धर्म के लिए यह अपमान लगता है और अंग्रेज़ के कई अधिकारियों और सिपाहियों को मृत्यु के घाट उतार देता है और अंग्रेज़ उसी डर से उस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा देता है। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, जिनके गुरु तात्या टोपे ने बचपन से ही उनके दिल में देश की आज़ादी का आग लगा दिया और लक्ष्मीबाई बचपन से ही अंग्रेज़ों को धूल चटाने लगी। उन्होंने बचपन में ही भारत से अंग्रेज़ों को खदेड़ने की सौगंध ले ली थी। उन्होंने ही क्रांतिकारियों में जुनून पैदा किया था कि इन अंग्रेज़ों को अपनी मिट्टी से खदेड़े बिना चैन से बैठना नहीं है। लेकिन 1857 में अपने कुछ लोगों के अंग्रेज़ों से मिले होने के कारण महारानी लक्ष्मीबाई ने खुद को शहीद कर लिया और इसलिए कि कोई भी अंग्रेज़ उन्हें हाथ तक न लगा पाए। 1893 में एक संत अमेरिका जाता है। अमेरिका के शिकागो में संतों का सम्मेलन था। सभी देश के संत वहां मौजूद थे और वहां की सभा में कुल 7,000 से भी ज़्यादा लोग थे। सभी देश के संतों की बारी आ रही थी। उस सभा में भारत का वह संत भी बैठा था और सभी हमारे भारत के इस संत को देखकर इसकी हंसी उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि भारत ने इस छोटे से बच्चे को भेजा है, यह क्या कहेगा। और वह संत चुपचाप बैठकर सुनता रहा। लेकिन जब उस संत की बारी आई और उस संत ने मात्र 5 शब्द बोले और उस 5 शब्द ने उस सभा में बैठे लोगों को तालियां बजाने को मजबूर कर दिया। उस सभा में बहुत देर तक तालियां बजती रहीं। दोस्तों, वह 5 शब्द थे, प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों। दोस्तों, उस संत का नाम है स्वामी विवेकानंद, जो आज हर व्यक्ति इन्हें अपना आइडियल बनाना चाहता है। दोस्तों, जो लोग भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे थे, आज एक बार वो फिर से शांत हो गए थे, क्योंकि एक बार फिर स्वामी विवेकानंद जी ने विदेशों में भारत का झंडा फहरा दिया था। दोस्तों, बात है 1931 की, जब भगत सिंह को फांसी होने जा रही थी तो उनकी माँ फांसी होने से पहले मिलने आई थी। तो भगत सिंह अपनी माँ से कहते हैं, तू मत रो माँ, तेरा बेटा मर के भी अमर रहेगा। और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने भारत माँ की रक्षा के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। दोस्तों, ऐसे ऐसे समय बीतता रहा और क्रांतिकारी अपनी कुर्बानी देते रहे और एक दिन आ गया जब हमारा भारत आज़ाद हो गया। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। दोस्तों, आप 26 जनवरी के अवसर पर अपने स्कूलों में हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम में या किसी भी प्रतियोगिता में यह भाषण दे सकते हैं। दोस्तों, इस भाषण में कहीं भी गलती हो गई हो तो क्षमा करना। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।